मुख्तलिफ जगहों में TLM मेला जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है निपुण भारत मिशन के तहत, और अब यूनियन टेरिटरी लद्दाख में भी महा TLM मेला मुनक़िद किया जा रहा है। और आप तक हम आज एक ख़ास रिपोर्ट डाइट करगिल से पहुंचाएंगे। डाइट करगिल की जानिब से निपुण भारत मिशन के तहत TLM मेला डाइट करगिल में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और इस मेले में करगिल के मुख्तलिफ जोन से टीचर्स शिरकत कर रहे हैं, मुख्तलिफ ब्लॉक से अपने टैलेंट्स जो हैं इस मेले में दिखा रहे हैं TLM के जरिए। और आपको बताते चलिए, इससे पहले करगिल के मुख्तलिफ जोन्स में इस तरह की मेला हुआ था, और आने वाले वक्त में बताया जा रहा है कि UT लेवल पे भी बड़े पैमाने पे TLM मेला जो है वो देखा जाएगा। और TLM के जरिए स्टूडेंट्स को, और ख़ासकर टीचर लर्निंग मटेरियल क्या होता है और टीचर्स कैसे अपने टैलेंट्स को यूज़ करके स्टूडेंट्स के फाउंडेशन को बनाते हैं, तो उस हवाले से अहम इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं। एक रिपोर्ट आप तक डाइट करगिल से पहुँचाएंगे, ये रिपोर्ट देखिए। Let's join hands to ensure a conducive learning environment, enabling all children to achieve foundational skills. We pledge to make the school a place of joyful and experiential learning, where children can use their language freely, ask questions freely, play freely, and where every child is respected. Let us make the school as well as the home a place for developing lifelong skills, for reading with comprehension, writing with purpose, and understanding numeracy in every child, that they can apply in their everyday life situations. Let us strive to make education meaningful and joyful for each child of our country, and make every child Nippon. Jai Hind. Good afternoon and Assalamu alaikum and July to you all. My name is Sadiq Ali, as already said, Vilayat sir ne jis tarah se kaha. I'm working as a nodal officer for this Nipuण Bharat mission. रास्ते बिल्कुल आसान लगेंगे, कहा गया वो ABC, सीखने का एक जुनून रहेगा, होगी ये भारत की सदी, शिक्षा से ना कोई दूर रहेगा, हर बच्चा निपुण बनेगा, अपना भारत देश बनेगा।
डाइट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है डाइट का इस मिशन में, क्योंकि डाइट जो है रोल प्ले कर सकता है लोकलाइजिंग द कंटेंट को लोकलाइज करने के लिए, करिकुलम को लोकलाइज करने के लिए और टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इसीलिए डाइट ने ऑलरेडी इनिशिएटिव लिया है आफ्टर द लॉन्च ऑफ निपुण मिशन इन यूटी लद्दाख। यहाँ पे डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का रिसोर्स पर्सन को ट्रेनिंग जो है ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया है। बिसाइड दैट वी आर ऑल्सो डूइंग सम रिसर्च वर्क इन ऑर्डर टू कलेक्ट सॉन्ग्स, स्टोरीज एंड राइम्स और गेम्स, इनको कलेक्ट करके, लोकल गेम्स को कलेक्ट करके बच्चों को जो है फाउंडेशनल स्किल्स किस तरह से डेवलप करें लोकल कंटेक्स्ट में, उसके लिए हम कंटेंट क्रिएशन का भी काम कर रहे हैं। ऑलरेडी जो है एनसीईआरटी ने करिकुलम डेवलप किया है, उसको भी लोकलाइज करने के लिए भी डाइट इनिशिएटिव जो है डाइट के थ्रू हो रहा है। और क्योंकि ये स्टेज जो है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का स्टेज जो है बहुत ही क्रूशियल स्टेज है, और इसीलिए जो है इंडिया गवर्नमेंट ने ये मिशन लॉन्च करने के बाद एक टारगेट कर रखा है कि बाय 2025 जो है 100% FLN अचीव करना है। तो FLN क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सारा जो है फ्यूचर लर्निंग जो है आपका फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अगर आपका बेसिक स्किल बच्चे जब तीसरी क्लास में पहुंचते बेसिक स्किल अगर उसका डेवलप नहीं होता है तो फ्यूचर में उसको लर्निंग में बहुत बाधा आ जाएगा। तो बच्चे तीसरी क्लास में पहुंचते उसका लिटरेसी फाउंडेशनल जो है लैंग्वेज विथ अंडरस्टैंडिंग, कम्प्रिहेंशन और बेसिक मैथ करना, और साथ साथ में एक लाइफ स्किल जो 21st सेंचुरी स्किल का जो है बेसिक जो है वो उसके अंदर डेवलप्ड हो चुका होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में अभी जो है नास के सर्वे के हिसाब से कहते हैं कि 65% बच्चा का FLN जो है अचीव नहीं हो रहा है, और लद्दाख में भी अराउंड 75% बच्चे जो है फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी और बाकी स्किल्स जो है अचीव नहीं कर पा रहे तीसरी क्लास में पहुंचते। तो ये बहुत ही एक हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जिसको एड्रेस करना, जिसके ऊपर हमें इंटरवेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए ये मेला भी टीचर्स का प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फोकसिंग ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसमें हम टीचर्स को जोनल लेवल पे टीचर्स को ऑर्गेनाइज यानी कि जोनल लेवल पे प्रोग्राम करने के लिए हमने उनको जो है इनिशिएट किया। आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग एट जोनल लेवल ऑल द सिलेक्टेड टीचर्स पार्टिसिपेटिंग जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रोवाइड एक प्लेटफॉर्म टीचर्स को दे ताकि वो लोग अपना एक्सपर्टीज़, टेक्निक्स, अपना इनोवेशन, क्रिएटिविटी और बेस्ट प्रैक्टिस जो है यहाँ पे शेयर करें, सभी टीचर्स को पता चले। और एक टीचर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट मौका भी प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, क्योंकि हमें इस तरह का मौका जो है पिछले सालों में हमें देखने को नहीं मिलता है जहाँ पे हम टीचर्स की टैलेंट को डिस्प्ले करें। स्टूडेंट्स का तो हमारे पास है साइंस एग्जीबिशन है जहाँ पे स्टूडेंट्स मॉड्यूल्स बना के लाते हैं, लेकिन टीचर्स को एक्सप्रेस करने का एक मौका जो है कम मिलता है। तो ये प्लेटफॉर्म आइंदा भी हम इस तरह से अगर ऑर्गेनाइज़ करेंगे साल बाय साल तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें टीचर अपना टीचिंग लर्निंग मटेरियल डेवलप करे। अभी जो है फिज़िकल जो है टीचिंग लर्निंग डेवलपमेंट टीचर्स ने किया है, अब इसमें हम डिजिटलाइजेशन भी कर सकते हैं, डिजिटल टेक्निक भी इंक्लूड कर सकते हैं, और साथ साथ में लोकलाइजेशन, और साथ साथ में हम बच्चों को जो लोकल कंटेक्स्ट में पढ़ने के लिए गेम्स, स्टोरीज़ और लोकल फोक सॉन्ग्स ये सारा कलेक्ट करके लाने के लिए भी कह सकते हैं। और बाद में ये एक अच्छा एक करिकुलम, एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बाकी फ्यूचर में स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए बनेंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इवेंट है। सर जितना हम सन से दूर चले जाओगे तो ठंड बढ़ जाएगा, जितना जैसे कि मूवमेंट करता जाएगा ये इस तरफ टर्न होता जाएगा। इस पूरे को हम क्या कहते हैं? साथ में गुड हैबिट्स कह दिया, ये सिर्फ बच्चे लर्न करेंगे। पहले ये ट्रस्ट करेगा, इसे छुएगा, फिर हाँ इधर लिखने के लिए उसको बोलेगा, ये लिखेगा। एक तो ये तो मेरा नाम सादिक अली है और मैं एज ए नोडल ऑफिसर निपुण भारत का जो मिशन है यूटी लद्दाख का नोडल ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा हूँ।
ये महा TLM मेला है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज चल रहे थे। लेह में हमने किया अभी रिसेंटली, और अभी करगिल में 70 से ज़्यादा स्टॉल देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। ये मिशन एक्चुअली फाउंडेशनल स्टेज पे जोर दे रहे थे बच्चे जो 3 to 9 ईयर्स के बच्चों पे। ऑल इंडिया में ये मिशन लॉन्च किया और लद्दाख में 5 जून 2022 को हमने ये लॉन्च किया है। और हम चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स का पार्टिसिपेशन हो, और देखने को भी मिला, बहुत अच्छा लगा। इन्हीं TLM के चलते ही एक मॉड्यूल तैयार करने जा रहे हैं, एक टीचर हैंडबुक जो इनके इंस्ट्रक्शन पे ही, इनके स्टेप्स के फॉलो करते हुए इनका लर्निंग आउटकम्स जो है अचीव करना चाहते हैं उसके बेस पे एक लद्दाख के लिए एक एसेट तैयार कर रहे हैं। वो एक बुकलेट जो पूरे लद्दाख के हर प्राइमरी स्कूल्स विद प्राइमरी सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सब कुछ इस नियत से कि निपुण भारत की इस मिशन को और बढ़ोतरी मिले। बाकी सबसे पहले लास्ट पे मैं हमारे डायरेक्टोरेट स्कूल एजुकेशन लद्दाख जनाब डॉक्टर सफदर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अप्रूवल दिया कि ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं लद्दाख में कहकर, कि उनके मदद से ये देखने को मिला लद्दाख। और नेक्स्ट हम ओवरऑल UT लेवल पे एक एग्जीबिशन करने जा रहे हैं जो लेके मार्केट में भी जो टॉप 10 यहाँ से टॉप 10 ले से होगा वो स्टॉल हम एक एग्जीबिशन एक जो UT लेवल का एक ऑर्गेनाइज़ करने जा रहे हैं। सेम एक कारगिल में भी करेंगे, ले से 10 को भी बुलाकर, तो एक काइंड ऑफ ए टीचर एक्सचेंज भी हो जाएगा, आइडिया एक्सचेंज भी हो जाएगा, और TLM जो टॉप 10 वहाँ है, टॉप 10 यहाँ है, उनका भी आइडिया एक्सचेंज हो जाएगा। थैंक यू सो मच। तो सबसे दूर कौन सा होता है? जुपिटर है सर, ये बड़ा मैजिक वर्ड है सर, मैजिक वर्ड जैसा सॉरी, गुड बाय, कोई कैरेक्टर है तो यहाँ से हम उनको फ्रूट्स के या इस तरह डोरेमोन का फ्रूट व्हील है सर, कोई भी नंबर को लेके। हाँ सर, ये 4 का है सर, 4 1 से 4, 4 2 से 8 सर, ये कोई भी नंबर हम लेके सर ये सर, ये इवन एंड ऑड नंबर यहाँ पे हम रेंडम यहाँ रखेंगे सर। भाई ये क्या हो गया? MS व्यथांशलिक से एंड रिप्रेजेंट करगिल जोन। आज यहाँ पे जो है TLM टीचर लर्निंग मटेरियल्स के लिए जो है हमने भी जो है स्कूल की तरफ से जो है कुछ मटेरियल्स बनाए गए हैं। तो इसके अंदर जो सबसे पहले यहाँ पे लोअर क्लासेस के लिए यह फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक, जहाँ पे एडिशन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, इन चीज़ों का जो है इसके अंदर कंसेप्ट है। तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 रखा सर, इसके बाद यहाँ पे हमने 3 रखा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से छोटे से जो है 4-5 इस तरीके से पीस लेते हैं सर, जैसे कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से बहुत सारे पीस लेंगे सर, ठीक है सर। तो देखिए ये हमारा बैलेंस है, इस बैलेंस के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन और लेस देन का कंसेप्ट निकाल देते हैं। तो एक साइड से हम डाल देते हैं सर 3 और दूसरे साइड से हम डाल देते हैं सर 2। तो कौन सा ग्रेटर हुआ? 3 इज़ ग्रेटर देन 2। दैट मीन्स इसको जो है रोटेशन करके बच्चे को खुद जो है रोटेशन करके इस तरीके से लगाना है, 3 इज़ ग्रेटर देन 2। तो TLM हमारे फाउंडेशन कोर्सेज के लिए स्टूडेंट्स के ठीक कितना इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है सर, क्योंकि जो बेसिक नॉलेज मिलते हैं सर ये सारा का सारा फाउंडेशन कोर्स से ही मिलते हैं सर। क्योंकि जो हमारे जो लोअर क्लासेस के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रीडिंग और उनके ऊपर जो है कुछ इफेक्ट नहीं होते सर। इस तरीके से अगर हम फाउंडेशन कोर्स करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है इफेक्ट होते हैं सर। TLM महामेला डाइट करगिल में लगातार जारी है और यहाँ पे करगिल लद्दाख के मुख्तलिफ जोन से टीचर्स TLM के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे जो TLM जो हैं वो यहाँ पे बनाया है, टीचर लर्निंग मटेरियल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि कैसे स्टूडेंट्स को निपुण भारत मिशन स्कीम के तहत यानी TLM के ज़रिए स्टूडेंट्स तक जो हैं, स्टूडेंट्स की जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन लेवल की जो टीचिंग है वो करते हैं। सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अब्दुल्ला साहब है हमारे साथ। सर आप कौन से स्कूल से आए हैं और कैसे आप लोग को TLM के वो करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इसाक साहब कि मैं बहैसियत टीचर मिडल स्कूल गरित से आया हूँ। मैं गरित से ही बिलोंग रखता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो डाइट करगिल का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि उन लोगों ने इस मेले को यहाँ पर मुनक़िद करके जो है ना कि हमारे जो काबिलियत को यहाँ पर दर्शाया बल्कि पूरे स्कूल को, पूरे करगिल के जो सारे टीचर्स हैं उनको यहाँ पर TLM डिस्प्ले करने का मौका मिला ताकि हम भी उनसे फ़ायदा ले सके, वो हमसे फ़ायदा हो सके। इसी तरह जो है पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है इस वक्त जो बिल्कुल फ़ायदे में रहेगा सर। TLM की क्या अहमियत है? क्लास में TLM का रोल इतना खूबसूरत है कि जब हम
अपने क्लास के बच्चों को जो है ज़्यादातर इन्वॉल्व करते हैं इस TLM में, तो वो एक इफ़ेक्टिव साबित होता है। हमारा स्कूल का कैसे आप इनरोल करते हैं, थोड़ा दिखाइए। प्लीज़, हमारे स्कूल का मेन मकसद ये है, हमारे स्कूल का मेन मकसद ये है कि हम प्ले वे मेथड के ज़रिए जो है इस एक्टिविटीज़ को, इस क्लासरूम को जो है हम इफ़ेक्टिव बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सर, इस से मैं बड़े TLM के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं एक छोटे TLMs के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 23, 10 ये एक प्ले कार्ड हो गया है सर। हम इस प्ले कार्ड के ज़रिए बच्चों को किस तरह इन्वॉल्व करते हैं, किसी क्लास में, किसी KG क्लास में, अव्वल क्लास में, तो हम इस कार्ड्स को जो है ज़मीन पर बिछा देते हैं। तो वहाँ पे बिछाने के बाद उन बच्चों को हर एक कार्ड पर रख देते हैं। तो कहते हैं कि अब करने के बाद एक सॉन्ग हो, चाहे किसी तरीके से हो, इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। नो टन यारा गालती यो। अब 10 वाला खुद ये करेगा कि वो कहाँ पे है, फिर वो पता करेगा ना दिखायो अस्सलाम वालेकुम, या सर के साथ वो हक करेंगे हाथ। मैथमेटिक्स को और SST को और साइंस को अलग अलग रिप्रेजेंट एक्चुअली सर ये कुछ लाइक माइंडेड टीचर्स का, गवर्नमेंट टीचर्स का एक ग्रुप है। तो रॉक्स नाम ही रिप्रेजेंट करता है हेल्प, रॉक्स का मतलब ही हेल्प है। तो हमारा एक हेल्पिंग टीम है। हम हर स्कूल पे जाते हैं, अलग अलग स्कूलों पे। जब भी हमें कोई मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो हम स्कूलों पे जाते हैं। तो ग्राउंड लेवल पे जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे टीचर्स को ट्रेनिंग की बात हो, चाहे बच्चों में कोई अवेयरनेस कोई चीज़ देना हो, या फिर TLM बनाना का कोई काम हो, या फिर किसी भी तरह का, जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, आइडिया एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ, कैंप्स हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। स्कूलों में लर्निंग के लिए भी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होने के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अभी आजकल जो हमारा जो मेन फोकस है वो राइम्स, सॉन्ग्स के ऊपर है। यहाँ की फोक सॉन्ग्स को कलेक्ट करना तो हमारा एक पार्ट ही है, लेकिन साथ ही स्कूल में एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को एक प्ले वे में समझाने के लिए हम राइम्स लिखते हैं और कंपोज करते हैं। उसको एक ग्लोब है विद इम्पोर्टेंट जोन्स के हिसाब से, और ये CWSN बच्चों के लिए भी है। थोड़ा बताते हैं, एम्बॉस किया हुआ है ताकि CWSN बच्चे भी तो रॉक्स जो है एक टीचर्स का एक ग्रुप है। हम कुछ लाइक माइंडेड टीचर्स जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग स्कूल्स में काम कर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि स्कूलों में जो है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जो है वो कैसे हो, ठीक है। तो अलग अलग स्कूलों में जिस चीज़ की भी ज़रूरत होती है, जैसे अगर कहीं पर किसी को स्कूल डेकोरेशन के लिए कोई ये आ जाए, ज़रूरत हो, किसी को सॉन्ग कोई प्रिपेयर करना हो, या कोई डे वो मना रहे हैं जिसमें उनको हेल्प की ज़रूरत है। और इसी तरह ये है, देखो सर थोड़ा एक सेकंड अगर करेगा तो प्रोनाउन तो ऑलरेडी एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हूँ। बच्चे को हम टालर या स्मॉलर इसके एक यहाँ से उठाना है सर, इसके बाद इसका अपोजिट वो बिजनेस है। बता जरा इसी की लाइट है मैं जो देखिए अच्छा ये क्या है? दो क्लास में यूज हो जाता है, इंग्लिश में और हिंदी में। स्मॉल लेटर उन्होंने मछली की तरह क्यों बनाया इसको? बच्चे थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाए। अच्छा। तो यहाँ पे मैंने हिंदी का व्यंजन बनाया। ठीक। तो इसके साथ इसका वावल इमेजिनेशन बढ़ाने के लिए और उस ग्राफ बढ़ाने के लिए इसका पेपर यूज हुआ जाता है। फोनिक्स सॉन्ग है सर आजकल, क्योंकि रोड हर जगह होते हैं, और ये सेफ्टी फर्स्ट का, क्योंकि हर जगह यूज होते हैं आजकल। हाँ जी, फर्स्ट मोस्ट वेलकम है सही जी। थोड़ा खत्म समझ पाई होती है, पार्टिकल बड़े होते हैं, ये जो है पानी रिटर्न करता है, वहाँ पानी कम चल जाते हैं, वहाँ बच्चों को दिखाते हैं। कौन सा स्कूल है ये? सर कैसे होते सर? और ये है सर, सुबह में इसको यहाँ ठीक। अच्छा कलम नाम है, ये क्या है? स्टोरी ऑफ ZDPO।
गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है मैं एमएस कुमिक जांस्कर से हूँ, जांस्कर जोन से। और आज यहाँ पर जो टीएलएम हुआ है उसमें हमें बहुत सारा आइडिया एक दूसरे से लेने को मिला। इसमें हमें टीएलएम का इम्पोर्टेंस पता चला और प्राइमरी लेवल में बच्चों को फाउंडेशन कैसे प्रोवाइड करना है। आपका नाम और आज टीएलएम मेले में आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया, क्या बनाया था जिसके बिना पे आपको फर्स्ट? सर मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं एमएस करकेशू से हूँ और मेरा जोन है करगिल जोन। मैंने बहुत सारे टीएलएम बनाए थे, लेकिन सबसे मैंने मेन टीएलएम बनाया था मैंने एडिशन वर्किंग मशीन, ये वाला में जो बच्चों को जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन देते हैं तो वो अपना फिंगर यूज़ करते हैं, उसमें वो हमेशा उसको डिस्टर्ब हो जाता है, कभी पेंसिल इसमें जाते हैं कभी फिर भूल जाते हैं। तो मैंने एक ऐसा मशीन बनाया सर जिससे वो हर एक मैंने इस पाइप पे नाम लिखा है, इसमें इतना मैंने इसमें बॉल रखा है, इसमें हम बॉल बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, 9 का बहुत ज़्यादा रख सकते हैं। अब इसमें से हम 9 गिरा सकते हैं, 9 गिरा और 9 + 8 करो तो 8 वाला गिरा। अब इन दोनों को आप यहाँ गिनना है कितने वाला है। मुझे बड़ा खुशी हुआ कि आज पहली बार डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन यूटी लद्दाख की ओर से हमारे डाइट करगिल ने आज यहाँ पे बहुत एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है हमारे टैलेंटेड टीचर्स को। यूँ तो बच्चों को जो ना एग्जीबिशन का बड़ा मौका मिलता है, लेकिन टीचरों को कभी मौका नहीं मिलता है। लेकिन पहली बार आज टीचरों को भी ये मौका दिया गया है कि 21st सेंचुरीज़ के एजुकेशन का क्या तरीका होगा लोगों को प्रैक्टिकली लोगों को समझाने के लिए, खासकर फाउंडेशन लिटरेसी उसमें क्लास प्राइमरी लेवल तक। तो आज बहुत लार्ज स्केल पे हमारे डिफरेंट जोन से द्रास से लेकर जांस्कर तक के टीचरों ने अपना टीचिंग लर्निंग मेथड यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये जितने भी लोग यहाँ पे इनका एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन हुआ, एक दूसरे के बीच में अलग अलग किस्म के मेथड को, इनोवेटिव आइडियाज़ को इन्होंने देखा, वो अपने स्कूलों में बनाने की लोग कोशिश करेंगे। LHDC कारगिल की ओर से आगे आने वाले दिनों में इस किस्म के प्लेटफॉर्म को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, कैसे अच्छी तरह किया जा सकता है, उस पर हिल काउंसिल का भरपूर सहयोग होगा। इस बार डाइट ने किया है, अगले बार हम चीफ एजुकेशन के लेवल पे, जोनल लेवल पे इन चीज़ों को एग्जीबिशन को करने की ज़रूरत है, ताकि सारे स्कूल से टीचरों को ला के अपने जोन के लेवल पे, जांस्कर में, द्रास में, चिकतन में, संकू में, जोन लेवल पे इस किस्म के एग्जीबिशन को, इस किस्म के प्लेटफॉर्म को देने की ज़रूरत है। उन चीज़ों की तरफ हमारे काउंसिल का ध्यान होगा। और अदरवाइज़ भी एजुकेशन लेवल को आगे लेने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स के चीज़ों को आगे लेने के लिए काउंसिल हमेशा कोशिश है। काउंसिल की ओर से इस साल और 2-4 इनोवेटिव स्कीम हमने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें हमारे सब्सिडी स्कीम में हमारे CC साहब ने जिस स्कूल में एक्सपर्ट टीचर की कमी होगा वहाँ पे जो है ना, हमने हेड मास्टर और प्रिंसिपल्स को ये हिदायत दिया है कि वो टीचर आउटसोर्स करके वो हमारे ये स्कीम भी हमने इस साल इम्प्लीमेंट किया है कि सारे काउंसलर्स, ऑनरेबल काउंसलर अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक स्कूल को मॉडल स्कूल बनाए, और जितना फंडिंग जो है ना वो काउंसलर साहब अपने CDF से देता है।